राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। एंड आज यूनिवर्स की मर्जी से ये रीडिंग हो रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहा है, किसी की लाइफ में कुछ तो उथल पुथल सा मचा है। ओके, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो इसकी आपने कभी कल्पना या उम्मीद नहीं की थी। तो देखिए, ये जिसके लिए भी रीडिंग बन रही होगी, यूनिवर्स उस तक पहुंचा देंगे, क्योंकि यूनिवर्स की इंस्पिरेशन से ये रीडिंग बन रही है एंड यूनिवर्स की रज़ा है कि ये रीडिंग बनाई जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनके लिए भी रीडिंग होगी उन तक यूनिवर्स स्वयं पहुंचा देंगे। ओके, राधे राधे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो आप क्या बताना चाहते हैं? ओ ओके, दिल टूटा है किसी का। ओके, कोई ऐसी खबर आपके सामने आई है, ऐसी कोई खबर आपने सुनी है या कुछ ऐसा देखा है, या कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ तो आपके सामने ऐसा आया है, दिल टूटा है आपका। आई थिंक इसीलिए यूनिवर्स मुझे ये रीडिंग करने के लिए पुश कर रहे थे कि कोई एक्सट्रीमली पेन में है, किसी के आंसू नहीं रुक रहे हैं, कोई अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहा है। ओके, कोई बहुत ही एक्सट्रीम पेन में है इस टाइम पर, बहुत ही इमोशनल हो रहा है कोई। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साइड से कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि ये रोमांटिक लव किसी का दिख रहा है मुझे कि रोमांटिक लव के साइड से आपका कुछ दिल टूटा है। ओके, आपको ये कोई पार्टनर है, इनकी तरफ से कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने आपको इस टाइम पर तार तार कर दिया है। ओके, यस, ओके, यस। देखिए, जिस हिसाब से कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये शो कर रहा है ना कि आपकी लाइफ से कोई ऐसा इंसान आपसे दूर गया है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी ये आपसे दूर हैं, आपकी इनसे बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है। ओके, इन्होंने यस, ये दूर हैं। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई ऐसे इंसान को आपने खोया है रिसेंट में, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ से दूर गया है जिसे आप खोना नहीं चाहते थे किसी भी हाल में। ओके, बिकॉज आप इनके लिए बहुत इनसिक्योर थे आप इनके लिए। आप ना, जैसे किसी को नहीं बहुत बचा बचा के संभाल के रखा जाता है, छिपा छिपा के रखा जाता है कि कोई इसको देख ना ले, कोई नज़र ना लगा दे, हमारे रिश्तों को कोई चोरी ना कर ले। तो कोई ऐसा प्रीसियस इंसान आपने रिसेंट में आपसे दूर हुआ है, कोई ऐसा इंसान। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हाईली मिसिंग एनर्जी है, आप मिस कर रहे हो, कुछ रिग्रेट एनर्जी भी है। ओके, यहाँ पर कुछ रिग्रेशन भी दिख रहा है मुझे, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो। आपको कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, आपको किसी की कुछ इस टाइम पर पड़ी नहीं है, क्योंकि आपका पूरा फोकस मुझे दिख रहा है कि आपका पूरा मन सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर लगा है। आप मिस कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो। यस, बहुत ही ज़्यादा ओवर हो रही है आपका ये मिसिंग एनर्जी, इमोशनल बहुत हो रहे हो आप। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर, आप इनको एक एज अ फैमिली ट्रीट करते थे, या फिर आपकी ये फैमिली ही है, या फिर आपके ये पार्टनर ही आपके, आई थिंक, या आपके स्पाउस वगैरह भी हो सकते हैं ये। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इनके साथ आपका एक फैमिली वाला बॉन्ड था। ये जो भी आपसे इस टाइम पर दूर हैं, ये दूर हो गए हैं, अभी नहीं है ये आपसे, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये, मतलब यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है ना कि आपकी तरफ से जो है थिंकिंग, या तो ये आपके फैमिली थे, या फिर आप इनको फैमिली मानते हो अपना, ये आपकी पूरी दुनिया थे, ये जो भी थे ना, ये आपकी पूरी दुनिया थे। लाइक अ मैरिज मटेरियल आप इनको समझते थे। एंड किसी के तो 100% ये जिसको बोलते नहीं है कि मन मुताबिक जो पार्टनर होते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि मन का मीत जिसे मिलता है, तो ये किसी के वैसे पार्टनर थे, मतलब कि आपके पसंदीदा पार्टनर थे ये। ओके, जो भी हैं ये, बट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनसे आपका सेपरेशन हो चुका है। ओके, नाउ आप बात
करना चाहते हो या बात नहीं हो रही है, कुछ तो रीज़न दिख रहा है। चलिए देखते हैं रीज़न क्या है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताइए, क्या रीज़न है, क्या हुआ है इनके बीच में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हर हर महादेव। ओ माय गॉड, टावर आया इस रिश्ते में। आप लोग अलग हुए हो, पेनफुल सिचुएशन है इस टाइम पर, मुझे मोस्टली आपकी दिख रही है। एंड मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपको न्याय चाहिए। ओके, आपका ये रिश्ता अलग हुआ है बिल्कुल, या तो फिर कुछ ऐसा हुआ है कि अचानक से ही आपको लग रहा है कि मतलब कि अचानक से ही कुछ बातें आपके सामने आई हैं, अचानक से रिश्ता अलग हो गया। सेपरेशन, पूरी तरीके से सेपरेशन आ गया है। मैं बोलूँ तो किसी का रिश्ता मतलब कि टूट चुका है। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा है कि आपको न्याय चाहिए यूनिवर्स से। ओके, आपके साथ कुछ तो ऐसा लग रहा है गलत हुआ है। देखिए यहाँ पे टावर कार्ड ये भी शो कर रहा है कि यहाँ पर कोई एक इंसान तो बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही सीरियस था, बट किसी एक की तरफ से उतना वो सीरियस नहीं था। टावर तभी आता है जब कोई एक इंसान सच्चा होता है और एक इंसान टाइम पास कर रहा होता है। तो यूनिवर्स खुद ही उस रिश्ते में टावर लाते हैं, क्योंकि कोई अगर एक इंसान सच्चा है और दूसरा सच्चा नहीं है तो झूठ के बुनियाद पर कोई रिश्ता बहुत लंबा नहीं टिक सकता। ये जो भी रिश्ता था, इस रिश्ते की नींव ही कमज़ोर थी। ओके, देखिए आज मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे शायद आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि हकीकत तो ये थी, आपके ये जो पार्टनर है, जितना सीरियस आप इनके लिए थे, इतना ये सीरियस आपके लिए कभी नहीं थे। ये एक कार्ड ही शो कर रहा है, इस रिश्ते की बुनियाद ही कमज़ोर थी, नींव ही कमज़ोर थी, इसीलिए ये रिश्ता ढह गया, ये रिश्ता इसीलिए टूटा और बुरी तरीके से अलग हो गए आप लोग। तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि आपके साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि मुझे आप यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत अब थोड़ा सा रूड हो रहे हो, आपको यूनिवर्स से न्याय चाहिए। ओके ओके, चलिए मुझे चेक करना है ये जो आपके पार्टनर हैं इस टाइम पर, ये किस एनर्जी में है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनके पार्टनर क्या किया है ऐसा। ओके, आपके पार्टनर का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कुछ बहुत बचकानी हरकत की है। ओके, आपके पार्टनर के साइड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका बिल्कुल से इस टाइम पर बिल्कुल, इनको आपकी कुछ पड़ी नहीं है, इन्होंने आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, ये आपसे दूर हुए हैं। ठीक है, विदाउट एनी रीज़न ये आपसे दूर हुए हैं, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप इस रिश्ते के लिए डेडिकेट हो, आप इस रिश्ते के लिए समर्पित हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो इनके साथ। लेकिन इनका रवैया मुझे आपके प्रति बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा, जो कि मैंने पास्ट में बोला था। ओके, ये आपके लिए सीरियस नहीं थे। ये कार्ड शो कर रहा है कि ये सिर्फ आपके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हकीकत तो ये कार्ड ये शो कर रहा है कि ये जो भी आपके पार्टनर या बंदी या बंदा था, ये बस आपके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ओके, इनका ये था कि ये मेरे हाथ से जाना भी नहीं चाहिए, जानी भी नहीं चाहिए, और ये आपको ना ही पकड़ रहे थे प्रॉपर। ओके, आप देख रहे हो ना, इसने इस फिश को किसमें, इस कप में पकड़ रखा है, जबकि एग्जैक्टली इस फिश को इस वाटर में होना चाहिए। अगर इनको आपकी पड़ी होती तो क्या कोई इंसान इस फिश को इस कप में डाल के तड़पाता? नहीं ना। इसको अगर चिंता होती इस फिश की तो इसको तड़पाता नहीं ना, इसको इस पानी में डालता, प्यार होता तो, क्योंकि ये इसकी खुशी देखता। लेकिन इस बंदे को आपकी खुशी की नहीं पड़ी है। आप इस कार्ड से समझिए, इनकी या तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके चलना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहो, जैसा ये आपसे बोले आप इनके इशारे पे नाचो, बट इनको आप इनके इशारे पे नाचो, बट इनको आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये आपकी ना सुनते हैं, ना ही आपको तवज्जो देते हैं। ठीक है, वैसे और इवन आपकी इनको पड़ी भी नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से रिश्ता मुझे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने हमेशा इनके लिए सोचा है, इनके लिए चीज़ें की हैं, लेकिन ये फिर भी गए हैं आपको छोड़कर। एंड ये जिधर गए हैं, ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं गए हैं, ये डार्क एनर्जी की तरफ गए हैं। ये
ये प्यार भरे कप को छोड़कर ये डार्क एनर्जी की तरफ गए हैं। तो ये आपके जो पार्टनर हैं, ये जिनके साथ भी गए हैं ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये सेपरेशन हुआ है इस रिश्ते में, ये रिश्ता बुरी तरीके से टूटा है, अलग हुआ है, एंड आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं। बट ये जिधर गए हैं उधर वो कोई भी पर्सन हो, वो मुझे कोई अच्छी एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक डार्क एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस टाइम पर। डेफिनेटली सेलिब्रेशन चल रहा है, कुछ तो सेलिब्रेशन चल रहा है इनका, ये जो भी आपके पार्टनर है। ओ माय गॉड, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनका सेलिब्रेशन चल रहा है। एंड ये किसी का मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। यस, ये थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम पर आगे बढ़ चुके हैं। ओके, किसी को मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं कि मतलब कि रिश्ता इनका थोड़ा सा आगे बढ़ा है। एंड देखिए, ये सिलसिला इनका चल रहा था, ठीक है। ये कुछ तो, ये जो आपके पार्टनर हैं, ये जो भी आपको छोड़कर जो गए हैं, ये थोड़े से मुझे लालची इंसान दिख रहे हैं। ओके, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा लालच है इनके अंदर, पैसों की ग्रीड है, नीडी इंसान है ये पैसों के बहुत ही ज़्यादा। ओके, सो इनका कुछ मुझे दिख रहा है कि पैसे, प्रॉपर्टी, ये जिधर भी गए हैं ना, ये मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पैसा देख के गए हैं। ओके, यस, ये जो कार्ड शो कर रहे हैं ना, देखिए, क्योंकि इस बंदे ने, देखिए, इस कार्ड के बाद ही ये मून का कार्ड आया है। इन्होंने धोखा ही दिया है आपको सिर्फ पैसे के लिए, या तो फिर ये जिधर गए हैं वो कोई मोटी पार्टी है। ओके, कोई धनाढ्य व्यक्ति की तरफ इनका इन्फ्लुएंस हुआ था, ये उधर की तरफ गए हैं। एंड मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि देखिए, ये जो फैमिली भी दिख रहा है। ओके, एंड ये कार्ड भी कुछ शो करता है, तो शायद आपके पार्टनर इनके साथ कमिटेड हो चुके हैं, इन्होंने आपको बुरी तरीके से धोखा दिया है। ओके, इसीलिए आई थिंक ये जो कार्ड शो कर रहे हैं बार बार, ओवर इमोशनल, कल से ये रीडिंग आ रही है, ओवर इमोशनल। तो मुझे दिख रहा है कि किसी के पार्टनर के साथ ना कुछ तो बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। यस, इस रिश्ते में कुछ तो बहुत चैलेंजेस क्रिएट किए गए हैं, एंड आप नाउ स्टक एनर्जी में, आज इस टाइम पर मुझे आप बहुत स्टक दिख रहे हो, या मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस रिश्ते में स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। ओके, यस, आप शायद इनसे बात करना चाहते हो, कुछ इनसे पूछना चाहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो इन्होंने आपके साथ किया है ऐसा। शायद आप इनसे पूछना चाहते हो कि आप, मतलब क्या रीज़न था, किस रीज़न से धोखा दिया, क्या कमी थी, क्योंकि आप मुझे ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पर जैसे परेशान होते हुए दिख रहे हो। मतलब कि जैसे नहीं होता है कि ख्याल पे ख्याल आ रहे हैं, उल्टे फुल्टे ख्याल आ रहे हैं, आपका दिल जैसे होता है ना कि दिल थम सा जा रहा है, बहुत आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, किसी की स्थिति हो रही है, घबराहट हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, परेशान हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो, क्योंकि रिसेंट में कुछ हुआ है। ये जो कार्ड है ना, ये शो कर रहा है ये कुछ रिसेंट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। ओके, रिसेंट में हुआ है, एंड नाउ इनका असली फेस आपके सामने आया है, क्योंकि अभी तक मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान आपको अभी तक ये दिखलाते थे कि ये बहुत ही स्वीट है, बहुत ही हम्बल हैं, ओके, इनको बहुत बड़ी है, और मतलब ये रिश्ता, दुनियादारी रिश्ता बहुत निभाने वाले इंसान है, ये जो भी चीज़ें अभी तक आपको दिखा रहे थे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि नाउ इनकी जो असली पर्सनैलिटी है अभी आपके सामने आ चुकी है, क्योंकि असल में ये आपको चीट कर रहे थे। ओके, क्योंकि देखिए, बैकग्राउंड सब कुछ अच्छा है आपकी तरफ से, कुछ भी कमी नहीं थी इस रिश्ते में, आपकी तरफ से भी कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा, आपने इनकी हर इच्छाएं, हर ख्वाहिश पूरी की है, बट फिर भी ये नीयत के ख़राब इंसान हैं, ये जो भी थे। ओके, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो भी कुछ हुआ है पैसों की लालच में हुआ है, बहुत ही ग्रीडी, बहुत ही स्वार्थी, बहुत ही लालची इंसान है ये जो भी हैं, पैसों की लालच में ही ये कहीं और पर गए हैं। एंड इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इनका सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि ये जिस लालच से गए थे, जिस पैसों की और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, जिस चीज़ की लालच पे गए थे, ये उनको हासिल हो गई है शायद।
क्योंकि इनका सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। एंड जो अभी तक इनका जो इनकी लाइफ में इनको ऐसा लग रहा था ना कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें, इनकी पैशन नहीं इनका पूरा हो पा रहा, शायद ये बहुत ही जैसे नहीं इनके शौक़ नहीं पूरे हो पा रहे, तो अभी ये जिधर गए हैं उधर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके शौक़ बहुत पूरे किए जा रहे हैं, इनका पैशन जो है, जुनून है, इनके शौक़ हैं, ये पूरे किए जा रहे हैं। तो इस टाइम पर मुझे यही दिख रहा है कि ये सब चीज़ों का सेलिब्रेशन चल रहा है। एंड टोटल यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको चीट करके ये बंदी या बंदा थर्ड पार्टी में इंजॉय कर रहे हैं। ओके, और साफ मुझे दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट पैसे की हो रही है, क्योंकि ग्रीडी और लालची इंसान को पैसा अगर मिल जाए ना तो उसको दुनिया का सारा सुख मिल गया। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे बड़ी इनकी इंजॉयमेंट दिख रही है वो है पैसा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जिधर गए हैं पैसे की तरफ, पैसे के लिए भाग करके ये उधर गए हैं आपको छोड़कर, और उधर ये पैसे की लालच में जो गए हैं, तो ये इनका अभी इनका जश्न मन रहा है उधर। ओके, सो आज की जो रीडिंग है ना, हाईली थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है इस रीडिंग में। हाईली थर्ड पार्टी का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, एंड आपके ही पार्टनर बहुत बड़े लालची इंसान हैं। मुझे अभी बस चेकआउट करना है कि फ्यूचर क्या होने वाला है इस रिश्ते का। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। थैंक यू सो मच। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, यस। देखिए, अभी मुझे दिख रहा है, क्योंकि रिसेंट में ये जो भी चीज़ें हुई हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिस चीज़ की रिकवरी होने में टाइम थोड़ा लग सकता है। ओके, ये जो भी आपके दोनों के बीच में टावर आ गया है, ये जो पेनफुल एंडिंग हुई है सिचुएशन, जो अचानक से ख़त्म हुआ है रिश्ता, आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत प्रयास किया है, या फिर आप बहुत प्रयास करोगे, ठीक है, लेकिन एट लास्ट आपका मुझे ये दिख रहा है कि आप गिव अप कर दोगे। ओके, आप अपने तरफ से कोशिश करना, प्रयास करना इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए बंद करने वाले हो। मैं फ्यूचर बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि आप ना थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आप बोल दोगे अब जो यूनिवर्स चाहेंगे वही होगा, आना होगा इन्हें आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। यही से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यही से आप सेल्फ लव की जर्नी में चले जाओगे। ओके, जो आप अभी तक अपने पार्टनर के लिए परेशान रहते हो ना कि आएगा नहीं आएगा, लव करता है नहीं करता है, उससे लव करता है मुझे नहीं, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, ये जो भी रेस्टलेस चल रही है, आने वाले टाइम पर इस रेस्टलेस से आप बहुत जल्दी बाहर आने वाले हो। एंड आप जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस चला गया है ना कि आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे, लाइफ जी ही नहीं पाओगे, ये कॉन्फिडेंस से आप वापस, मतलब इस लो कॉन्फिडेंस से आप बाहर आओगे, वापस से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपके अंदर। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस दिन आपने यूनिवर्स पर आप जब सरेंडर कर दोगे, पूरी तरीके से आप अपने आप को फ्री कर लोगे इस इंसान से, इस रिश्ते से, उसी टाइम पर मुझे दिख रहा है कि ये, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके सोलमेट हैं, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो जब आप इनर वर्क करना स्टार्ट करोगे, देन ये मुझे हाई चांसेस दिख रहा है कि ये आ सकते हैं। ठीक है, इनके दिल में आपके लिए प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक ये जो पैसों के लिए भाग रहे थे, ठीक है, क्योंकि रीज़न मुझे ये दिख रहा है, थर्ड पार्टी जी जिधर गए हैं सबसे बड़ा कारण पैसा दिख रहा है मुझे। या तो वो बहुत रिच हैं जो भी हैं, या ये उनकी कुछ ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लालच में गए हैं उधर। ओके, सो आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में फिर आपके लिए लव जागने वाला है। ठीक है, और ये लव जो होगा ये सिर्फ लव होगा, सच्चा प्यार जो होता है वो होगा।
एक जो केयर होती है ना, एक जो माँ की केयर होती है बच्चों के लिए, तो कभी कभी इतना इतना मतलब कि ज़्यादा प्रेम हो जाता है, तो एक पत्नी भी माँ जैसा ही व्यवहार करने लगती है अपने पति के साथ, इतनी परवाह करने लगती है। तो मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम पर इनके दिल में आपके लिए वैसा ही प्यार, वैसी ही परवाह, वैसी ही कदर जागेगी। ओके, एंड मुझे हाईली चांस दिख रहा है कि ये वापस आएंगे। ओके, ये चाहेंगे कि आप लोग का रीयूनियन हो जाए। ओके, एंड नाउ मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद ये आप लोग हाई चांस है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी हमेशा बाजी मारती है, एंड जो जब तक आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो और जब तक आप सेल्फ लव नहीं करते, इनर वर्क नहीं करते, आपके मैस्कुलाइन आपसे दूर ही भागेंगे। आप जितना उनके पास चिपकोगे, उनके पास जाओगे, तो वो उतना ही आपको इरिटेटिंग समझेंगे, आपसे दूर भागेंगे। तो जब आपका मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर फ्यूचर में आप सेल्फ लव करोगे, आप अपने ऊपर वर्क करोगे, एंड नाउ आप अपनी जब पावर में आ जाओगे, उसी टाइम पर ये ऑटोमेटिक फेमिनाइन की एनर्जी में आने लग जाएंगे, ये ऑटोमेटिक आपके पीछे आएंगे, क्योंकि ये चूहा बिल्ली का खेल चलता ही है। ठीक है, DMDF में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चूहे बिल्ली का खेल चलता ही है। जिसके हाथ में कमांड आती है, जो पावरफुल एनर्जी में बैठ जाता है, वही लीड करने लगता है इस रिश्ते को। तो फ्यूचर में आप लीड करोगे, एंड ये आपके पीछे पीछे मुझे भागते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये तन ये चाहेंगे कि रिकन्सिलेशन हो जाए, आप इनसे बात कर लो, आप इनको माफ़ कर दो। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ जर्नी है आपकी, इस लाइफ का रिश्ता नहीं है, पास्ट लाइफ का ये रिश्ता है। ओके, यस, ये बहुत मिसिंग एनर्जी में आएंगे, एंड ये आएंगे आपके पास, मैसेज कॉल करेंगे, ये पूरी कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। ओके, एंड मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि फ्यूचर में ना, हाँ, किसी किसी के लिए, तो किसी जनरल रीडिंग है, तो किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में किसी किसी के लिए ना, आपके मतलब कि कोई एक्स भी आपको बहुत ही ज़्यादा, यस, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप कोई डिवाइन फेमिनाइन देख रहे हो ना, तो आने वाले मतलब टाइम पे मुझे कोई 3 लोगों का मुझे हाई चांस दिख रहे हैं कि कोई तो बहुत रिग्रेट करेगा आपको लेकर के, फ्यूचर में विदेश दिख रहा है, कोई बहुत रिग्रेट करेगा, कोई बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा आपके लिए एक्शन लेना चाहेगा आपके लिए, या फिर ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है कि ये आने वाले टाइम पर आपको बहुत मिस करेंगे, आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, आपके लिए ये केयर करेंगे। ये ना आपके पीछे जैसे नहीं होता कि एक अच्छे पति या पत्नी की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निभाना चाहेंगे। एंड किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो कोई 3 लोग आपके लिए डेस्परेट हो सकते हैं फ्यूचर में, कोई 3 पर्सन का दिख रहा है, जिसमें से कोई एक्स भी हो सकते हैं आपके। ओके, बट जो सबसे अच्छी बात मुझे इस रिश्ते पे लगी है वो ये है कि देखिए फ्यूचर, ये जहाँ गए हैं, ये वहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं आपको छोड़कर ये जिधर गए हैं, ये उधर परेशान होंगे, उधर फ्रस्ट्रेट होंगे, बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होंगे, तब ये सोचेंगे कहाँ ही फंस गई, कहाँ ही फंस गया आके। ओके, ओके, सो आप देखिए, ये जिधर गए हैं उधर हाईली फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान होंगे, ढोएंगे उन्हें, उस रिश्ते को, क्योंकि इनके तरफ से ही बैगेजेस रहेगा, ये परेशान हो जाएंगे उस रिश्ते को जोड़ने में, उस रिश्ते को बना के रखने में। एट लास्ट जब ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर इनको याद आएगी आपके साथ जो पैशन था, जुनून था, इनको फिर से वही याद आएगा, तब ये कोशिश करेंगे आपके साथ इस रिश्ते को बनाने के लिए। ओके, इनकी तरफ से फिर शुरुआत होगी एक पैशनेट लव की। बट मुझे आपका जो दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा एक जो पावरफुल एनर्जी दिख रही है वो आपकी दिख रही है कि आने वाले टाइम पर, क्योंकि आपने इतना लंबा टाइम अकेलेपन झेल लिया होगा ना, इतना लंबा टाइम आपने अकेलापन झेला है, इस अकेलेपन में आपने सेल्फ लव किया है, सेल्फ लव करना जानोगे, ईश्वर से कनेक्शन बनेगा, एंड आप बिलीव करो, आप अपनी असली पोजीशन जानोगे। ठीक है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में ये दिख रहा है कि अब इनके पीछे आप नहीं भागने वाले, ना ही बेवकूफ़ बनने वाले हो, बिकॉज आपने इस अकेलेपन में ये सब चीज़ें, आपको एक लेसन मिल गया कि ज़िंदगी में मतलब कि कितना विश्वास करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए लोगों के साथ, बहुत लेसन आपको मिला है इस रिश्ते के जाने से। तो इस अकेलेपन में आपने एक लंबा सफ़र जो आपने तय किया है, इसने आपको एक
ऐसा इंसान बना दिया है कि अब जिसे ना कोई बेवकूफ़ बना सकता है, ना कोई मैनिपुलेट कर सकता है, ना कोई तोड़ सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर हाई चांसेस से आएंगे आपके पास, बट इस पर आप उनको ना कदर करोगे, ना उनकी रेस्पेक्ट तो करोगे। ओके, यस, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आप बहुत हाई एनर्जी में आने वाले हो। आप इतना साझोगे खुद को कि आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आने वाले हो। ओके, एक डिवाइन ऊर्जा आएगी आपके अंदर, एक डिवाइन कनेक्शन, आप आप फेमिनाइन एनर्जी में आओगे हाईली। आप अपने आप को इतना साथ लोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ओके, ये आपकी सारी एनर्जी आ रही है, क्योंकि कल तक आपके पार्टनर इस एनर्जी में आपके लिए थे। आपकी नो रिस्पेक्ट, नो कदर, आपकी कुछ पड़ी नहीं है इनको। आने वाले टाइम पर आप इस एनर्जी में आने वाले हो। फ्रेश स्टार्ट ये करेंगे, आप कर तो लोगे, कर तो लोगे, लेकिन अब फिर आप इनको नचाओगे। ये जो भी आपके पार्टनर है, अब आप इनको नचाओगे। कहीं ना कहीं आप इन फ्रेश स्टार्ट करने का रीज़न भी आपका यही रहेगा कि आप अब इनको नचाओगे अच्छे से, आप इनको एहसास कराओगे, ठीक है, कि सच्चा प्यार जब तुम छोड़ कर गए थे तो आपकी क्या हाल हुई थी। तो आप इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ को एहसास कराओगे, उस दर्द को एहसास कराओगे जो इन्होंने आपको दिया है, जो तिल तिल इन्होंने आपको मारा है। आप इनको उस चीज़ का एहसास कराने वाले हो फ्यूचर में। आप इतना समझ लो कि आज आपके पार्टनर जो चीज़ आपके साथ कर रहे हैं, आने वाले टाइम पर यूनिवर्स आपको मौका देगा कि ये बंदा या बंदी आपके पीछे आएंगे। ओके, बट मुझे आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ से इस रिश्ते में ना कोई पैशन रहेगा, ना कोई जुनून रहेगा। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ टिट फॉर टैट करोगे इनके साथ, ठीक है। लव नहीं होने वाला आने वाले टाइम पर इस रिश्ते में, आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं होगा। सो देखिए, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जिनके पार्टनर ने कोई बहुत बड़ा धोखा दिया है, ठीक है। और धोखा ऐसा कि आपको उम्मीद नहीं थी कि इस बंदी या बंदे की तरफ से मुझे ऐसे दिन देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए यूनिवर्स आपने जो ये न्याय मांगा था यूनिवर्स से ना, तो आने वाले टाइम पर यूनिवर्स न्याय करेगा, इस बंदी या बंदे को आपके पीछे भगाएगा। ओके, रनर चेजर्स के गेम में अब आप रन करोगे एंड ये आपको चेस करेंगे, एंड आप इनसे दूर भागोगे, ये आपके पीछे भागेंगे। ओके, ये आपको मनानेंगे, पटाने की पूरी कोशिश करेंगे। बट नाउ मुझे दिख रहा है कि आपके दिल में इनके लिए प्यार नहीं जाग पाएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ तो ऐसा कर दिया है कि आपके जैसे ना तो आत्मा दुखाई है इन्होंने। एंड देखिए, आप बेटर समझते हो, जिसके लिए ये रीडिंग होगी वो बेटर समझ रहा है। सो ये जनरल रीडिंग है, आप बेटर समझ सकते हैं, है ना, कि बहुतों की एनर्जी यहाँ पिक होती है। तो आज जिसकी एनर्जी पिक हुई है उस तक डेफिनेटली ये रीडिंग यूनिवर्स स्वयं पहुँचा देंगे। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।